Attention! Check the message on screen now. तो आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 5.6 पैरामेट्रिक इक्वेशन कुछ बेसिक है, मैं तो उनको बता देता हूँ। कुछ बेसिक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं बताता हूँ, सपोज डैट लेट x बराबर एफ ऑफ टी एंड y बराबर जी टी। यदि इस तरह का रहे तो आपका इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, इसका डिफरेंशिएट कैसे करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष में हो रहा है यहाँ पे, टी के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में? टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी, डी बाय डी टी मुझे किसमें लगाना है, एफ एफ टी में, एफ एफ टी में। तो ये डी एक्स बाय डी टी मेरा जो निकलेगा ये एफ डैश टी निकलेगा। क्या निकलेगा? एफ डैश टी। डी एक्स बाय डी टी जो मेरा निकलेगा एफ डैश टी निकलेगा। सेम वही चीज साइड में डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष में, टी के रिस्पेक्ट में। तो ये बन जाएगा डी वाई बाय डी टी, डी बाय डी टी, जी टी में लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये डी वाई बाय डी टी मेरा निकल जाएगा जी डैश टी। क्या निकलेगा? जी डैश टी। और तो मुझे डी बाय डी एक्स फाइंड करना था, डी बाय डी एक्स मुझे निकालना था। तो ये डी बाय डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, डी वाई बाय डी टी और डी एक्स बाय डी टी। तो डी वाई बाय डी टी मेरा क्या है, जी डैश टी, और डी एक्स बाय डी टी मेरा क्या है, एफ डैश टी। यही है ना। तो मेरा डी बाय डी एक्स निकल के क्या आ जाएगा, मेरा डी वाई डी एक्स निकल के आ जाएगा जी डैश टी और एफ डैश टी, ये निकल के आ जाएगा। ये कुछ बेसिक थे और मैं आपको एक्सरसाइज पे आप लेके चलता। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 80 पे पावर 4 और मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए x बराबर 280 स्क्वायर है ना, तो लिखना है यहाँ पे डिफरेंशिएट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा डी एक्स बाय डी टी, डी बाय डी टी किसमें लगाना है, मुझे किसमें लगाना है, यहाँ पे 2a हमारा, यहाँ पे जो 2a है ये हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आगे में लिख दिए 2a, और डी बाय डी टी मुझे लगाना है टी स्क्वायर में। तो ये डी एक्स बाय डी टी मेरा निकल जाएगा 2a इंटू डी बाय डी टी, टी स्क्वायर का 2t। तो ये बन जाएगा डी एक्स बाय डी टी मेरा 4at, 4at। ये यहाँ पे आप समझे, यहाँ पे 2a कांस्टेंट था तो 2a को मैंने आगे लिख दिया, डी बाय डी टी लगा दिया टी स्क्वायर में, और इसके बाद 2a और टी स्क्वायर का डी बाय डी टी क्या हो जाएगा 2t। पावर को आगे किया और पावर में से एक कम, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। यदि x पे पावर n है, x के पावर n के फॉर्म में है तो क्या करते हैं, n x n माइनस 1। अगर y बराबर इतना दिया हो तो इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। मैं यहाँ पे x पे पावर क्या था, यहाँ t पे पावर n था, n यहाँ पे क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, n को आगे करिएगा और n में से एक कम। सेम उसी टाइप से डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी टी। यहाँ पे a कांस्टेंट है, a को आगे कर दिया और d बाई डी टी लगा दिया t पे पावर 4 में, तो मेरा डी वाई बाई डी टी निकलेगा a, और ये क्या बन जाएगा 4t क्यूब। क्या बन जाएगा 4t क्यूब। तो मेरा डी वाई बाई डी टी क्या निकलेगा 4at क्यूब। मेरा डी एक्स बाई डी टी निकल गया, डी वाई बाई डी टी निकल गया। अब मुझे फाइंड क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स ना, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, तो बस डी वाई बाई डी टी मेरा क्या था 4at क्यूब और डी एक्स बाई डी टी 4at, यही था ना। 4a कैंसिल, एक टी कैंसिल, बच गया क्या
टी स्क्वायर। तो मेरा टी स्क्वायर क्या हो गया? आंसर। टी स्क्वायर मेरा क्या हो गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्लियर। मेरा सेकेंड क्वेश्चन है x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। वहां पे t के रिस्पेक्ट में मैंने किया था और यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के सापेक्ष में करना है डिफरेंशिएट। ठीक है, इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों ओर। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे दोनों ओर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर इंग्लिश में तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और हिंदी में क्या लिखेंगे? दोनों ओर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में। ठीक है, तो आइए मैं dx बाय डी थीटा निकालता हूं। तो d बाय डी थीटा किसमें लगाऊंगा? यहाँ पे a क्या है? a यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आगे में लिख देता हूं और cos थीटा में लगा देता हूं। ठीक है, तो dx बाय डी थीटा मेरा हो जाएगा a, अब cos थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो dx बाय डी थीटा क्या होगा? माइनस a साइन थीटा। उसी प्रकार से यहां पे y बराबर b cos थीटा में करेंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों ओर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? dy बाई डी थीटा बराबर, यहाँ पे b कांस्टेंट है, यहाँ पे b कांस्टेंट है, यहाँ पे a कांस्टेंट था, यहाँ पे b कांस्टेंट है तो b को आगे किया और d बाय डी थीटा लगाया cos थीटा में। तो मेरा dy बाय डी थीटा निकल गया b। अब cos थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पे dy बाय डी थीटा माइनस b साइन थीटा। अब मुझे फाइंड क्या करना था? dy बाय डी एक्स ना, तो dy बाय डी एक्स, तो dy बाय डी थीटा और dx बाय डी थीटा। क्या है? dy बाय डी थीटा क्या निकला? माइनस b साइन थीटा, और dx बाय डी थीटा मेरा क्या निकला था? माइनस a साइन थीटा। साइन साइन कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ गया? b बाय a। ये मेरा हो गया आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो सपोर्ट करिएगा मुझे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है x बराबर साइन टी और y बराबर कॉस 2t। तो करना क्या है? यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष में ना, t के रिस्पेक्ट में ना, तो t लिखा। ठीक है, तो dx बाय dt आप लोगों को दिख रहा है अच्छा से, ये dx बाय dt है। ठीक है, dx बाय dt, d बाय dt मुझे किस में लगाना है? साइन d में। बस आप लोग को कहते हैं समझते जाइए। ठीक है, जो समझ में ना आए बेफिक्र आप लोग कमेंट करिए ना, मैं समझाने के लिए रेडी हूं, आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, तो dx बाय dt यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन टी का cos t। ठीक है, साइन टी का cos t। अब करना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष में, तो t लिखेंगे। जिसके सापेक्ष में वही लिखना है। t के सापेक्ष में कर रहा हूं तो t लिखा, वहां पे थीटा के सापेक्ष में था तो थीटा लिखा था, अगले वाले में x के सापेक्ष तो x, t के सापेक्ष में t, जिसके सापेक्ष में वही लिखना है। लिखना है हिंदी में तो लिखिएगा दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी लिख देंगे ना डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू टी, तो वो एग्जामिनर आपका कभी गलत नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये मैथ है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? y निकाल रहा हूं ना, तो क्या बन जाएगा? dy बाय डी टी बराबर d बाय डी टी मुझे किस में लगाना है? cos 2t में। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताइए,
ये मैंने कॉस में डी बाई डी टी लगाया, लेकिन 2t में नहीं। तो अब डी बाई डी टी हम किस में लगाएंगे? 2t में। दिख रहा है आप लोगों को ना? डी बाई डी टी किस में लगाएंगे? 2t में। तो मेरा डी वाई बाय डी टी जो है मेरा निकलेगा, कॉस टी का क्या होता है? माइनस साइन टी। कॉस टी का माइनस साइन टी, तो माइनस साइन 2t हो जाएगा ये, और 2t का 2 हो जाएगा, 2t का 2 हो जाएगा। तो मेरा डी वाई बाय डी टी मेरा क्या निकल गया? -2 साइन 2t, -2 साइन 2t। अब मेरा डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाय डी टी। थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि बगल में थोड़ा जो है ना कुछ चल रहा है, समझे? थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, मैनेज कर लीजिएगा दोस्त। तो ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी मेरा क्या हो जाएगा? -2 साइन 2t, और ये डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा? कॉस टी। तो कॉस टी लिख देते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज बताइए, आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन 2t, साइन 2 थीटा के रूप में नजर आ रहा है, साइन 2 थीटा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लीजिए -2 साइन 2 थीटा इंटू 2 साइन t इंटू कॉस टी अपॉन कॉस टी। तो कॉस टी खत्म, बच गया मेरे पास क्या? 2 2 जा 4, माइनस है तो माइनस लगा दिया, साइन टी तो साइन टी हो गया, तो -4 साइन टी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आपने यहाँ पे समझ लिया है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, x बराबर 4t या y बराबर 4/t। तो मुझे करना है डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे हो जाएगा dx बाय dt हो जाएगा। यहाँ पे 4 क्या है हमारा? 4 यहाँ पे मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमेशा आगे लिख दिए, इंटू d बाय dt लगा देंगे हम t में। तो मेरा dx बाय dt क्या निकलेगा? 4 इंटू 1, तो बराबर 4। dx बाय dt मेरा कितना निकल गया? 4। ठीक है, अब मैं इधर निकालता हूं। ठीक है, जैसे कि मेरा y बराबर 4/t दिया है, ठीक है। अब इसे मुझे करना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे dy बाई dt, यहाँ पे क्या है? 4 जो है यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये जो 4 आपको दिख रहा है ना, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आगे लिख दिए, तो बच गया क्या? 1/t बच गया। तो देखिए आप क्या करते हैं, तो dy बाई dt 4 कांस्टेंट है तो आगे बच गया, और लगाना है भाई किसमें? dy बाई dt किसमें लगाना है? 1/t में। समझ में आ रहा है? लगाना है किसमें? 1/t में। तो देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई dt 4 आगे आ गया, तो ये dy बाई dt क्या हो जाएगा? t इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? t इनवर्स। ठीक है, dy बाई dx किसमें लग जाएगा? t इनवर्स में। यहाँ पे dy बाई dt किसमें लग जाएगा? t इनवर्स में। ठीक है, तो ये बन जाएगा dy बाई dt 4 इंटू dy बाई dt t इनवर्स। एक बार मैं क्लियर लिख दिया ताकि आप लोगों को दिख जाए। तो मेरा निकल जाएगा 4 इंटू, अच्छा आपने पढ़ा होगा कि पावर मल्टीप्लाई पावर में से कम, ये किस फॉर्म में है? x पे पावर n के फॉर्म में है ना, x पे पावर n के फॉर्म में। तो क्या करते हैं? -1 मल्टीप्लाई और t, अब -1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, पहला -1। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है इधर, ये बन जाएगा 4 -1 और t पे पावर कितना हो जाएगा? -2। तो ये बन जाएगा पूरा पूरी मेरा -4 इंटू 1 -4 अपॉन, यहाँ पे t इनवर्स पे 2 है ना, जब ये इनवर्स जो है ये नीचे आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये t पे स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो मेरा ये कितना
डी वाई बाई डी टी निकल गया और यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या था, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी मेरा क्या निकला, डी वाई बाई डी टी मेरा क्या निकला, -4 अपॉन टी स्क्वायर, लिख दो -4 अपॉन टी स्क्वायर। और डी एक्स बाई डी टी मेरा क्या निकला था 4, तो 4 लिख दो, 4 लिख दो। अब मेरा बच गया क्या, देखिए अब ये 4 कैंसिल, बच गया यहाँ पे 1, तो -1 बाय टी स्क्वायर, -1 बाय टी स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। समझ गए आप लोग? एनी डाउट? क्लियर है डाउट ना? कोई टेंशन नहीं होगा, होगा टेंशन तो मुझे बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है, x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके मैं बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, तो सबसे पहले हम x बराबर लिख देते हैं, x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये मैंने लिख लिया। अब मुझे इसका डी वाई डी एक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष में, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्या लिखेंगे, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे हम डी एक्स बाई डी थीटा, दिख रहा है आप लोगों को, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई थीटा, डी बाय डी थीटा में लगाएंगे कॉस थीटा में, माइनस डी बाय डी थीटा लगाएंगे कॉस 2 थीटा में। ठीक है, इंटू डी बाई डी थीटा लगाएंगे 2 थीटा में, क्योंकि यहाँ पे 2x के फॉर्म में है ना, और मैंने आपको बताया था जब भी cos x के फॉर्म में है या फिर sin x के फॉर्म में है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डी बाई डी एक्स लगाया, तो ये cos में पहले लगा दिया, उसके बाद डी बाई डी थीटा 2 थीटा में लगाया। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो cos थीटा का क्या होगा, माइनस sin थीटा माइनस cos x के फॉर्म में है ना, ये क्या हो जाएगा, ये भी cos x का माइनस sin 2 थीटा और इंटू 2 थीटा का 2। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस sin थीटा माइनस sin माइनस प्लस sin 2 थीटा इंटू 2, ये बन जाएगा माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया, डी एक्स बाय डी थीटा। अब y बराबर दिया हुआ है y sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट करना है मुझे, क्या करना है, डिफरेंशिएट, तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी थीटा किस में लगाएंगे, साइन थीटा में, माइनस डी बाई डी थीटा लगाएंगे साइन 2 थीटा में, और डी बाई डी थीटा लगाएंगे 2 थीटा में। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना, साउंड प्रॉब्लम है मैं जानता हूं, तो लेकिन आप लोगों को सुनाई देता होगा। साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन एक्स के फॉर्म में है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स ना, तो साइन थीटा, इसको पढ़ेंगे थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, इंटू 2, यही होगा ना। तो देखिए आप एक चीज मुझे बताइए, अब यहाँ पे साइन थीटा हो गया, कॉस, देखिए तो अब यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा 2 cos थीटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, cos थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक है, 2 cos 2 थीटा, यहाँ साइन थीटा का cos थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे 2 थीटा, तो 2 cos 2 थीटा, ये मेरा क्या निकल गया, डी वाई बाय डी थीटा। समझ गए ना। अब मैं इसका डी वाई बाय डी एक्स निकालता हूं। देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या, तो मुझे अब निकालना है डी वाई, दिख रहा है आप लोगों को, डी वाई बाय डी एक्स, तो हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा और डी एक्स बाय डी थीटा, तो मेरा हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा मेरा क्या निकला, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और डी एक्स बाय डी थीटा का मेरा क्या निकला, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, यही निकला ना, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये मेरा क्या निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए, ये ही हो गया आपका आंसर। समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है,
एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो करना है मुझे एक्स बराबर, सबसे पहले हम एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स करना क्या है, डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के सापेक्ष में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे डी एक्स बाय डी थीटा, ए यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए और डी बाय डी थीटा लगा दिए हम थीटा में, माइनस डी बाय डी थीटा लगाएंगे साइन थीटा में, ठीक है। दोनों में हमने लगा दिया, तो मेरे पास डी एक्स बाय डी थीटा क्या निकल गया 1, और ये क्या निकल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मेरा निकल गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है y बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग, मैं बताता हूं कैसे निकलेगा। तो देखिए यहां पे करना है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां पे हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा, ए कांस्टेंट है, डी बाय डी थीटा हमको लगाना है 1 यानी कांस्टेंट में, और डी बाय डी थीटा लगाना है यहाँ पे कॉस थीटा में। तो ये एक और ये कांस्टेंट का डी बाय डी थीटा कांस्टेंट का 0, अब माइनस इसका माइनस साइन थीटा, तो बराबर ए 0 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये माइनस। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस जो हुआ कैसे हुआ मैं बताता हूँ, रुकिए। देखिए यहाँ पे प्लस कैसे, प्लस यहाँ पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस था, यहाँ पे प्लस था, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस दे दीजिए, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। अब मुझे फाइंड क्या करना था दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स ना, मुझे फाइंड क्या करना था डी वाई बाई डी एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैं करता क्या हूं, मुझे फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है आप लोगों को पता है, डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाय डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा मेरा क्या निकला, डी वाई बाई डी थीटा यही है ना, डी वाई बाय डी थीटा माइनस ए माइनस ए माइनस ए साइन थीटा, ठीक है, अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा क्या निकला ए 1 माइनस कॉस थीटा, यही निकला ना। अब एक चीज बताइए मुझे, एक चीज मुझे बताइए आप कि साइन थीटा, साइन जैसे कि यहाँ पे अब क्या हो गया, ए और ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया। अब मुझे बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, आगे में माइनस लगा दीजिए, माइनस। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अच्छा एक चीज मुझे बताइए आप, एक चीज मुझे आप बताइए, यहाँ पे कितना साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 है, 2 गो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 है, तो ये एक इसको काटेगा और ये इसको काटेगा, बच गया मेरा क्या माइनस कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2। तो ये दोनों कट के क्या बन जाएगा माइनस कॉट थीटा बाय 2, ये हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर कॉट थीटा बाय 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा x बराबर साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t और y बराबर कॉस क्यूब टी अंडर रूट कॉस 2t। अच्छा एक स्टूडेंट्स एक मुझे बात बताइए, किस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, ये है एफ एक्स बाय जी एक्स के फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है एफ एक्स बाय जी एक्स के फॉर्म में। तो करना क्या है, मैं सिंपल बता देता हूं करना क्या है। देखिए इसमें करना क्या है, ये एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में है ना, तो देखिए करना क्या है, लिखेंगे डिफरेंशिएट 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 बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ बोथ साइड, डी दोनों तरफ टेकिंग, डिफरेंशिएट बोथ साइड टेकिंग टेकिंग, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड टेकिंग, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लेने पर, दोनों तरफ मैं लिख देता हूं, दोनों तरफ डी वाई बाय डी, सॉरी टी है ना, टी डी वाई बाय डी टी लेने पर। तो अच्छा एक मुझे बात बताइए, तो मेरा डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी क्या हो जाएगा, जी एक्स को रखेंगे, cos 2t को रखेंगे,
और डी बाय डी टी लगाएंगे किसमें, साइन क्यूब टी में, माइनस साइन क्यूब टी को धरेंगे और डी बाय डी टी लगाएंगे हम अंडर रूट कॉस 2t में, ठीक है, अपॉन कॉस 2t का होल स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर। तो मेरा निकल जाएगा dx बाय डी टी रूट कॉस 2t। अच्छा, साइन क्यूब टी, मैंने आपको पावर बेस एंगल के बारे में बताया था। अगर आप पावर बेस और एंगल के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा बेसिक का वीडियो देख लीजिए, 5.1, 5.2 और 5.3 तक चर्चा हुआ है पावर बेस एंगल का, ठीक है। तो यहाँ पे पावर आपको क्या दिख रहा है, 3 है, तो 3 है, क्या इसका डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या दिख रहा है आपको, साइन टी, बेस आपको क्या दिख रहा है, साइन टी, पावर का मैंने डी बाई डी टी कर दिया, अब बेस क्या बचा, साइन टी ना, तो साइन टी का डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, कॉस टी, तो कॉस टी हमने लिख दिया, इंटू एंगल क्या बच गया, टी, एंगल क्या बचा, टी, तो इसका लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, माइनस साइन क्यूब टी इंटू, अच्छा ये बताइए किस फॉर्म में है, ये जो है हमारा रूट एक्स के फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, रूट एक्स के फॉर्म में है। तो रूट एक्स के फॉर्म में क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, रूट एक्स के फॉर्म में तो 1/2 और रूट एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है, cos 2t, तो cos 2t लिख दिए, ठीक है, इंटू cos 2t इंटू, अब यहाँ पे बताइए मैंने रूट एक्स का रूट कम किया डी बाई डी टी, एक्स का हमारा क्या है, cos 2t, तो cos 2t का क्या हो जाएगा, cos x के फॉर्म में है, यहाँ पे मैं कर देता हूं, कहां पे करूं, यहाँ पे कर देता हूं, डी बाई डी टी कॉस 2t का, cos x के फॉर्म में, cos x के फॉर्म में है ना, तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, और x की जगह पे क्या है 2t, तो 2t का कर दिए, अब बच गया मेरा क्या 2t, और 2t का डी बाई डी टी क्या हो जाएगा 2, यही पे मैं यहाँ पे लिखूंगा, माइनस साइन 2t इंटू 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा ये रूट और ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, तो बच गया मेरा क्या, cos 2t, तो cos 2t हमने लिख भी दिया। तो देखिए आप क्या होगा, यहाँ पे dx बाय dt क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइन पार दीजिए, अंडर रूट cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t माइनस साइन क्यूब टी अपॉन, देखिए साइन क्यूब टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब बच गया यहाँ पे क्या, साइन क्यूब टी और इंटू साइन 2t, अब ये जो है, ये जो बच गया, ये जो बच गया है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा, cos 2t इंटू cos 2t, ये ऊपर चला गया, तो क्या बच गया, ये बच गया ना, तो देखिए आप क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक चीज में, यहाँ पे ये स्टेप आप लोग काट दीजिए, ठीक है, मैं आपको मानक रूप में ले जाने के लिए सिखा देता हूँ, ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो आप मिस्टेक हो जाएंगे, ये क्वेश्चन तो बन जाएगा लेकिन आगे मिस्टेक आप खा जाएंगे, ठीक है, तो इस रूल से चलेंगे ही नहीं, ठीक है, तो ये काट दीजिए। तो देखिए, तो dx बाय dt मेरा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बीच में एक लाइन दे दीजिए और नीचे में लिख दीजिए cos 2t, यहाँ पे क्या है, रूट cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t माइनस साइन क्यूब t अपॉन 1 बाय अंडर रूट cos 2t इंटू, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे करिए दीजिए, ठीक है, प्लस हो जाएगा, इंटू साइन 2t, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताइए, ये भिन्न का जोड़ बन गया, आप एक चीज देख रहे हैं कहाँ पे भिन्न का जोड़ बना है,
यहाँ पे देखिए साइन क्यूब टी अपॉन, यहाँ पे रूट क्या है, रूट अंडर रूट कॉस टू टी इंटू साइन टू टी है, यहाँ भी रूट कॉस टी इंटू साइन टी। अगर हम इसके अपॉन में अगर हम 1 दे दिए, इसके अपॉन में अगर हम 1 दे देंगे तो देखिए भिन्न का जोड़ बन रहा है, भिन्न का जोड़ बन रहा है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा यही डी एक्स बाई डी टी निकालना है। तो ये बन जाएगा, देखिए मैं बताता हूँ, ये बन जाएगा रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी हुआ ना, और 1 बाय अंडर रूट कॉस टू टी इंटू साइन टू टी बटे में क्या है कॉस टू टी, कॉस टू टी हो गया। अब मैं आपको इधर बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। देखिए तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स बाय डी टी मेरा जो निकल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर और ये रूट खत्म, बच गया कॉस टू टी। तो लिख दीजिए यहाँ पे कॉस टू टी इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी अपॉन ये जो कॉस टू टी है ये ऊपर चला जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा और बन जाएगा कॉस टू टी और कॉस टू टी, ये बन जाएगा। तो ये जब बन जाएगा तो मेरा कितना मान आ जाएगा, देखिए मैं बताता हूं, ये जब बन जाएगा तो मेरा मान आ जाएगा कॉस टू टी इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, यहाँ प्लस, उसके बाद प्लस के बाद यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी, और रूट का वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ पे मैं एक रफली में करके यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे रूट है, रूट कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी, रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, मतलब कि कॉस टू टी पे पावर कितना है 1/2 इंटू कॉस टू टी पे पावर कितना है 1। जब बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है, ये जुड़ जाएगा तो कॉस टू टी पे पावर हो जाएगा 3/2, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कॉस टू टी पे पावर कितना हो जाएगा 3/2। ये आपका क्या निकल गया, डी एक्स बाय डी टी निकल गया। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई, वाई बराबर है कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी, ये मैं डी एक्स बाई डी टी लिख लिया हूं यहाँ पे। और देखिए अब मैं इसका करता हूं, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन, वही रूल करेंगे, कॉस टू टी को यहाँ पे लिखेंगे और डी बाय डी टी लगाएंगे कॉस क्यूब टी में, ठीक है, माइनस कॉस क्यूब टी को रखेंगे और डी बाय डी टी लगाएंगे अंडर रूट कॉस टू टी में अपॉन कॉस टू टी का होल स्क्वायर, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया कॉस टू टी ना। तो डी वाई बाय डी टी मेरा क्या बच गया कॉस टू टी, और यहाँ पे बच गया कॉस टू टी इंटू, देखिए यहाँ पे डी बाई डी टी किस में लगाया कॉस क्यूब टी में, तो कॉस क्यूब टी का क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी क्या यहाँ पे बेस है तो कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, तो यहाँ पे माइनस साइन टी लिख दो और टी का लिखना कोई जरूरी नहीं है, और यहाँ पे कॉस क्यूब टी रूट एक्स के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है रूट एक्स के फॉर्म में ना, तो 1/2 और रूट एक्स के जगह पे क्या है कॉस टू टी, कॉस टू टी लिख दो, और एक्स का भी तो करना जरूरी है, रूट अभी मैंने रूट का किया है, एक्स क्या है यहाँ पे कॉस टू टी, तो कॉस एक्स के फॉर्म में इसका हो जाएगा माइनस साइन टू टी इंटू टू। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये किस फॉर्म में रूट कॉस
2t, इसका क्या हो जाएगा रूट एक्स का 1/2 और रूट एक्स की जगह पे क्या है cos 2t। देख रहे हैं, ये मैं बता रहा हूं। और यहाँ पे क्या है cos 2t, तो cos 2t का क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्म में cos 2t क्या 2t को क्या पढ़ेंगे x, 2t को क्या पढ़ेंगे x, तो cos x का माइनस साइन x, तो माइनस साइन और x की जगह पे क्या है 2t और 2t का भी करना जरूरी है, तो 2t का डिफरेंशिएट 2 y मैंने लिखा है, देख लीजिए 1/2 अंडर रूट cos 2t इंटू माइनस साइन 2t इंटू 2, यहाँ पे मैंने करके बता दिया। देखिए वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग घबराइएगा ना इतना वाला देखकर, ठीक है, घबराइएगा ना इतना वाला देखकर। तो यहाँ पे cos 2t बच गया, ठीक है। तो आप देखिए dy बाय dt अब मैं निकाल देता हूं यहाँ पे cos 2t अंडर रूट cos 2t 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन टी सिर्फ लिख देता हूं साइन टी प्लस cos क्यूब टी माइनस माइनस प्लस हो गया cos क्यूब टी इंटू ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या 1/√cos 2t इंटू साइन 2t। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, समझे। अब देखिए यहाँ पे मैं ऊपर वाले में भिन्न का जोड़ लेता हूं, ठीक है, भिन्न का जोड़ लेता हूं, ये cos 2t बन गया। अब भिन्न का यदि मैं जोड़ करता हूं, यहाँ पे क्या हो जाए, अगर नीचे हम इसके नीचे में हम 1 दे दिए तो ये भिन्न का जोड़ बन गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ तक नहीं यहाँ तक ही है, अब बीच में प्लस है तो क्या बनने जोड़ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2t का होल स्क्वायर इंटू 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस cos क्यूब टी इंटू 1/√cos 2t टू साइन 2t। समझे, समझ गए होंगे। ये रूट और ये स्क्वायर खत्म, तो dy बाय dt मेरे पास क्या बचा cos 2t और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया मैं बताता हूं, यहाँ पे बच गया। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने के लिए भूल गया, यहाँ पे क्या था माइनस था ना, यहाँ पे क्या था माइनस, यहाँ पे क्या था माइनस, यहाँ पे क्या था माइनस, तो इस माइनस को हम आगे ले आते हैं, ठीक है, इस माइनस को हम आगे ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस cos क्यूब टी इंटू साइन 2t इंटू साइन 2t क्या बन गया साइन 2t बन गया, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये जो रूट cos 2t था ना, अब यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, इसको मैं ऊपर करने वाला था लेकिन ऊपर करो चाहे नीचे करो बात बरोबर ही है, ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट cos 2t, ठीक है, और ये cos 2t, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा dy बाय dt, ये लास्ट स्टेप है, ठीक है, ये लास्ट स्टेप है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे अपॉन में कर दिया, अब रूट का वैल्यू में उसी एक्स वाला में क्या था, ये क्या बन जाएगा सेम उसी टाइप का है, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा cos 2t का 3/2 और ऊपर में क्या हो जाएगा माइनस cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस cos क्यूब टी इंटू साइन 2t, यही तो बनेगा। अब मैं dy/dx में इसको पुट करूंगा, तो dy/dx में पुट करूंगा, यहाँ पे नहीं होगा, नेक्स्ट पेज में मैं dy/dx में पुट, तो देखिए क्या करेंगे dx/dt मैंने लिख लिया है और dy/dt मैंने लिख लिया है, अब पुट करना है dy/dx में, dy/dx में मुझे क्या करना है पुट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, मेरा क्या था dy/dt अपॉन dx/dt,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी टी मेरा क्या था, डी वाई बाई डी टी माइनस कॉस 2t इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन स्क्वायर टी, यही था ना। अपॉन क्या था, कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन स्क्वायर टी, यही था। अब मुझे देखिए क्या करना है कि आप लोग देखिए, मैंने एक चीज गलती कर दिया फिर से। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अपॉन था ना, अपॉन भी था ना, तो वो अपॉन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो दोनों कट जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये लिखता, उसका बटा ये लिखता, तो ये और ये कैंसिल हो जाता, ये और ये कैंसिल हो जाता, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाता, आउट हो जाता, समझे, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स जो मेरा निकलेगा, क्या निकलेगा, डी वाई बाई मेरा डी एक्स जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को फिर से। तो ये लाइन दे दीजिए और यहां पे लिख दीजिए cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस cos क्यूब टी इंटू, अब एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन 2t, क्या दिख रहा है, साइन 2t। और साइन 2t का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 साइन टी इंटू कॉस टी, 2 साइन थीटा, 2 साइन 2t दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा है आपको, साइन 2t आपको दिख रहा है ना। तो साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन t इंटू कॉस टी, यही तो होता है फॉर्मूला। और नीचे भी वही करेंगे, कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी, और इसमें भी वही करेंगे, 2 साइन टी इंटू कॉस टी, यही करेंगे। अब देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स क्या करूंगा, साइन टी और कॉस टी क्या करूंगा, कॉमन लूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, कॉमन लूंगा, क्या कॉमन लूंगा, साइन टी और कॉस टी क्या करूं, कॉमन ले लूंगा। तो बस ये यहाँ पे माइनस कॉस 2t कॉमन लेना तो आता है ना, 3 कॉस टी प्लस कॉस क्यूब टी इंटू 2 कॉस टी इंटू स्क्वायर हो जाएगा, कॉस क्यूब टी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन साइन टी इंटू कॉस टी अपॉन कॉस 2t इंटू 3 साइन टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू 2, ये कॉस टी इंटू 2 था, ठीक है, स्क्वायर नहीं था, 2 हो जाएगा, साइन क्यूब टी इंटू 2 हुआ। उसी तरह यहाँ पे कॉस क्यूब टी इंटू 2, ठीक है। तो दिस और दिस कैंसिल, ये कैंसिल। आइए मैं आप इधर बताता हूं, वो कैंसिल। तो देखिए मैं यहाँ पे बताता हूं, ठीक है। तो देखिए ये और ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे डी वाई डी एक्स में निकाल देता हूं, बस 2-3 स्टेप है, उसके बाद डी वाई डी एक्स मेरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं बताता हूं। तो वो कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या निकल जाएगा, माइनस 2, ये 2 जो आपको दिख रहा है इसको मैं आगे कर देता हूं, ठीक है। तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया था ना, तो क्या बन गया, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 और 3 कॉस क्या बन जाएगा, 3 कॉस, ये क्या बन जाएगा, प्लस 3 कॉस प्लस ये बीच में टी, 3 कॉस टी प्लस 2 कॉस क्यूब टी, समझ रहे हैं। और नीचे बन जाएगा 1 माइनस 2, कॉमन ले लिया तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये ब्रैकेट में ले लिया, और 3 साइन टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू 2। देखिए अब एक चीज मुझे बताइए, ये जो है ना, अब मैं गुना करूंगा,
किसको गुना करूंगा, इसको इस दोनों से गुना करूंगा। तो देखिए मेरा क्या निकल के आ जाएगा, तो मेरा dy बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा क्या, माइनस को बाहर छोड़ दो, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 6 कॉस क्यूब टी, कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी, कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी प्लस 2 कॉस क्यूब टी, दिख रहा है आपको। और नीचे हो जाएगा 3 साइन टी माइनस 6 साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी, ठीक है। अब देखिए, अब मेरा डी वाई डी एक्स मेरा कैसे निकलेगा, तो ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स मेरा निकल के आ जाएगा, यहां से निकल के क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स कॉस क्यूब टी प्लस 3 कॉस टी प्लस 2 कॉस क्यूब टी, और नीचे 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, नीचे वाले को मैंने सॉल्व कर दिया, 3 साइन टी माइनस 6 और प्लस 2 4 साइन क्यूब टी, माइनस 6 और प्लस 2 माइनस 4 हो जाएगा साइन क्यूब टी। ये सब चीज कॉमन चीज है, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, -4 कॉस क्यूब टी प्लस 3 कॉस टी अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। तो मेरा निकल जाएगा, माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लिया तो बच गया मेरा क्या, ये फॉर्मूला बन गया। देखिए अगर मैं इससे माइनस ले लेता हूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 4 कॉस क्यूब टी और 3 कॉस टी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां पे बन जाएगा 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका है, cos 3t का, cos 3t का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t। तो इसको हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस cos, ये cos 3t का फॉर्मूला ऊपर वाला है, cos 3t का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t, और नीचे वाला होता है sin 3t, sin 3t का फॉर्मूला होता है 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, और जब इस दोनों को करेंगे तो क्या बन के आ जाएगा, cot t, क्या बनेगा, cot t। तो माइनस cot 3t, ये हो गया आपका आंसर। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ये फॉर्मूला बन गया था, cos 3t का फॉर्मूला ऊपर वाला और sin 3t का फॉर्मूला नीचे वाला। तो फॉर्मूला किए तो cos 3t बाय sin 3t, तो माइनस cos क्यूब टी, ये आपका हो गया आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, x बराबर a cos t प्लस log 10t बाई 2 और y बराबर a sin t। तो आइए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष में, t के सापेक्ष में ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो आइए हम इसको dx बाय dt करते हैं। a यहाँ पे कांस्टेंट है, a को बाहर निकाल दिए। अब cos t का डी बाई डी टी क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, चलिए मैं अच्छे से लिख देता हूं, डी बाई डी टी यहाँ पे कर देंगे cos t का प्लस डी बाई डी टी हम निकाल देंगे यहाँ पे log 10 t बाई 2 का, और इंटू डी बाई डी टी हम करेंगे इसका 10 t बाई 2 का, 10 t बाई 2 का, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, dx बाई डी टी एक कांस्टेंट है, cos t का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी लिख देते हैं, प्लस log x के फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है, log x के फॉर्म में, तो log x का क्या होता है 1 बाय x, तो इसका 1 बाय x को क्या लिखेंगे, 1 बाय 10 t बाई 2 इंटू ये 10x के फॉर्म में, 10x का क्या होता है डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर x ना, तो सेक स्क्वायर t बाई 2 इंटू बच गया क्या 10x का, 10 का तो कर दिया लेकिन x का नहीं किए, x का क्या हो जाएगा, x का यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 t बाई 2 का क्या हो गया सेक स्क्वायर t बाई 2, तो इसका क्या हो जाएगा 10 t बाई 2 का 1 बाई 2, ठीक है। ये कांस्टेंट का 1 बाई 2 ही होगा, ठीक है। अच्छा आप एक चीज मुझे बताइए, a हो गया माइनस साइन t हो गया प्लस 10 t बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos t बाई 2 अपॉन
साइन टी बाई टू, और सेक को 1/cos टी बाई टू इंटू 1/2। तो ये कॉस और ये कॉस कैंसिल, समझ रहे हैं। तो बच गया यहाँ पे क्या, माइनस साइन टी प्लस, अब यहाँ पे देखिए बन गया 2 साइन टी बाई टू, 2 साइन टी बाई टू, 2 साइन टी बाय, ये क्या बटा है बाय 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए माइनस साइन टी प्लस 2 साइन थीटा के फॉर्म में है। अब फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा का, फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन टी प्लस, और ये किसका फॉर्मूला है साइन 2t का, साइन 2t का, तो 1 बराबर साइन 2t बाई टू, साइन 2t बाई टू। अब मैं इधर साइड में कर देता हूं, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी प्लस, अच्छा एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पे 1/sin 2t बाई टू है, तो ये टू कैंसिल हो गया, बच गया क्या साइन टी, तो 1/sin t, तो 1/sin t हमने लिख दिया, साइन टी मैंने लिख दिया, अब बटा 1 है। अब यहाँ पे हो जाएगा भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ करने के लिए क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस, ये क्या बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन टी, ठीक है। तो ये बन जाएगा, लास्ट स्टेप मेरा क्या बनेगा, ये ए, ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 को मैंने आगे ले आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो क्या बनेगा ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर टी ना, कॉस स्क्वायर टी ना होता है ना, तो यहाँ पे लिखिए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, अपॉन साइन टी, ये हमारा आ गया, देख लीजिए ए बराबर कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये हमारा क्या आ गया dx बाई टी टी। अब हम निकालेंगे dy बाई डी टी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ dy बाई डी टी, dy बाई डी टी, dy y बराबर कितना है मेरा a साइन टी, a साइन टी दिख रहा है आप लोगों को, a साइन टी है, तो dy बाई डी टी मेरा निकल जाएगा, a कांस्टेंट है, a को बाहर निकालो और d बाई डी टी लगा दो साइन टी में, d बाई डी टी लगा दो साइन टी, a साइन टी का cos टी, तो a cos टी हो गया। अब मुझे dy बाई dx फाइंड करना था, तो dy बाई डी टी मेरा क्या निकला था a cos 2t, a cos 2t, a cos स्क्वायर टी, a cos स्क्वायर टी, a cos, यहां पे मैं लिख देता हूं a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, नीचे क्या था a cos टी, a cos टी, a कैंसिल, cos टी कैंसिल, तो क्या बच गया साइन टी, ये ऊपर चला जाएगा साइन टी बाय कॉस टी, तो बच गया यहाँ पे टेन टी, ये हो गया हमारा आंसर। कैसे यहाँ पे हुआ समझे आप लोग, ए कैंसिल, ए कैंसिल। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या था कॉस स्क्वायर टी था ना, कॉस टी इंटू कॉस टी था, स्क्वायर को इसी तरह लिखते हैं, अपॉन क्या था साइन टी था, अपॉन क्या था कॉस टी था, तो ये कॉस टी जब यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा ना, तो ये कॉस और ये कॉस कैंसिल, देखिए तो ये कैंसिल, तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो साइन टी बाय कॉस टी हुआ ना, तो साइन टी बाय कॉस टी क्या होता है टेन टी, साइन टी बाय कॉस टी क्या होता है टेन टी, वही मैंने किया है, ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया, ये सिंपल से सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है x बराबर a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा। तो आइए मैं इसको सॉल्व करता हूं, जैसे कि मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष में, तो dx बाय डी थीटा मेरा क्या हो जाएगा d बाय डी थीटा, ए तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को आगे हमने लिख दिया, ये कांस्टेंट को हमने आगे लिख दिया, ठीक है, ये a है, तो d बाई डी थीटा लगा देंगे सेक थीटा में मैंने लगा दिया,
इंटू सेक थीटा का डी बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये बेसिक वीडियो में आप देख लीजिए, मैं बता दिया हूँ। और y बराबर यहाँ क्या दिया है, बी टेन थीटा, बी टेन थीटा। तो यहाँ पे डी वाई बाय डी थीटा हो जाएगा, बी कांस्टेंट है, और डी बाय डी थीटा लगाएंगे हम टेन थीटा में, ठीक है। बीच में लिख दीजिएगा क्या, वही डिफरेंशिएट लिख देता हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, बी और टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा ना, टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा ये क्या बन जाएगा, बी सेक स्क्वायर थीटा बन ही गया। अब मुझे निकालना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलेगा, बी डी वाई बाई डी एक्स में क्या लिखता था, डी वाई बाय डी थीटा और डी एक्स बाय डी थीटा। तो डी वाई बाय डी थीटा मेरा क्या निकला है, बी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या निकला है, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। एक सेक थीटा कट, तो यहाँ पे बच गया बी सेक थीटा अपॉन ए इंटू टेन थीटा, यही तो बचा, बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब इसे बी बाय ए क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, क्या करेंगे, बी बाय ए बाहर निकालेंगे। बी बाय ए मेरा बाहर निकल गया, तो बच गया क्या, बच गया सेक थीटा का क्या लिख सकते हैं हम, वन बाय कॉस, तो वन बाय कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉस और कॉस कैंसिल। तो क्या बन गया, बी बाय ए बराबर वन बाय साइन थीटा, वन बाय साइन थीटा बराबर नहीं होगा, यहाँ पे इंटू होगा, ठीक है, इंटू होगा, यहाँ पे इंटू होगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी बाय ए, वन बाय साइन क्या होता है, कॉसेक ना, तो कॉसेक थीटा, बी बाय कॉसेक थीटा। ये हो गया हमारा आंसर, देख लीजिए, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स बराबर ए कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम एक्स बराबर, देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो इसका डी एक्स बाय दिख रहा है आप लोगों को, डी एक्स बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, और डी बाय डी थीटा लगा दो कॉस थीटा में, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे देखिए, ये थीटा और साइन थीटा है, ये एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्म बना रहा है, थीटा अलग है साइन थीटा अलग है, तो क्या हुआ, एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्म बना रहा है। तो हम थीटा को रखेंगे और डी बाय डी थीटा लगाएंगे साइन थीटा में, प्लस साइन थीटा को रखेंगे इंटू डी बाय डी थीटा लगाएंगे हम लोग थीटा में, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा लिख देंगे, प्लस थीटा इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसका 1, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट। अब यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल, तो बच जाएगा यहाँ पे ए, और यहाँ पे क्या बच गया, थीटा कॉस थीटा, क्या बच गया, थीटा कॉस थीटा, ये बन जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए थीटा कॉस थीटा। एनी डाउट। अब देखिए y बराबर मैं निकाल देता हूं, y बराबर जैसे कि यहाँ पे दिया है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, यही दिया है ना। तो देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी थीटा लग जाएगा यहाँ पे साइन थीटा में, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। यहाँ पे एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्म बना रहा है, एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्म बना रहा है, तो थीटा को रखेंगे और डी बाई डी थीटा लगाएंगे हम लोग कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा को रख दिए, प्लस कॉस थीटा को रखेंगे इंटू डी बाय डी थीटा लगाएंगे हम लोग थीटा में, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ए साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस थीटा, अब कॉस थीटा का माइनस
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका 1। तो एक चीज आप देखिए यहाँ पे बराबर ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस ही होगा ना, थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये कॉस और ये कॉस कैंसिल, तो बच गया ए थीटा साइन थीटा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, ए कॉस ए, देखिए ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा बच गया। ये मेरा क्या निकला, डी वाई बाय डी थीटा निकला। डी वाई बाय डी थीटा कितना निकला, ए थीटा साइन थीटा। अब मैं डी वाई बाय डी एक्स भी निकाल देता हूं, इतना कर लिया तो डी बाई डी एक्स भी निकाल देता हूं यहीं पे। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा मेरा कितना निकला, ए थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिख रहा हूं डी वाई बाई डी थीटा लिख रहा हूं, डी वाई और डी थीटा कितना वही लिखा, और नीचे लिखूंगा डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा कितना निकला, ए थीटा कॉस थीटा। तो क्या हो गया, ए कैंसिल, थीटा थीटा कैंसिल, और साइन बाय कॉस क्या होगा, टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, यदि x बराबर अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी और y बराबर अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, तो डी बाई डी एक्स जो होना चाहिए मेरा माइनस वाई बाय एक्स, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखिए यहाँ पे सॉल्व करने का ट्रिक। x बराबर कितना दिया है मेरे को, a साइन इनवर्स टी दिया है, कोई दिक्कत, करना है इसका डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब देखिए क्या करूंगा, यहाँ पे डी एक्स बाय डी टी, ये किस फॉर्म में है, रूट एक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ए साइन इनवर्स टी और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, समझ में आया, 1/2 रूट एक्स। देखिए डी एक्स बाय डी टी मेरा क्या निकल जाएगा, 1/2 और रूट एक्स के फॉर्म में क्या है, ए साइन इनवर्स टी इंटू, ये मैंने रूट का किया था, एक्स का तो मेरा ये है ना, इसका तो मैंने डी बाई डी एक्स नहीं किया, डी बाई डी टी नहीं किया। तो डी बाय डी टी मेरा हो जाएगा ए साइन इनवर्स टी, और आपको पता है ये किस फॉर्म में है, अगर आपको पता है ए पे पावर एक्स के फॉर्म में रहे तो इसका डी बाई डी एक्स होता है ए पे पावर एक्स और लॉग ए। ये किस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, ए पे पावर एक्स के फॉर्म में नजर आ रहा है, ए के पावर एक्स के फॉर्म में नजर आ रहा है, इसका डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ए पे पावर एक्स लॉग ए। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स बाय डी टी 1/2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, यही होगा ना, ए पे पावर एक्स है, ए पे पावर एक्स का क्या हो जाता है, ए पे पावर एक्स और लॉग ए। तो यहां पे देखिए क्या बनेगा, ये मेरा यहाँ पे डी एक्स बाय डी टी क्या बन जाएगा, 1/2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू, इसका क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताता हूं, यहाँ पे ए पे पावर साइन इनवर्स टी है, ए पे पावर साइन इनवर्स टी पे पावर कितना, ए इंटू लॉग ए इंटू और होगा भाई, इंटू क्यों नहीं होगा, डी बाई डी एक्स तो मैंने ए पे पावर एक्स में लगाया है, इसमें तो नहीं लगाया ना, इसमें तो डी बाई डी एक्स मुझे डी बाई डी टी मुझे किस में लगाना पड़ेगा, साइन इनवर्स टी में। ये तो मैंने ए पे पावर एक्स में लगाया, इसमें थोड़ी लगाया था, ए पे पावर एक्स में लगाया था। अब बचा क्या मेरे पास, एक्स में, तो ए पे पावर साइन इनवर्स टी, तो साइन इनवर्स टी में भी लगाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बहुत कॉमन चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है, अब मेरा यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2, यहाँ पे बचेगा 1/2 ए साइन इनवर्स टी
अब इस रूट का मतलब क्या होता है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/2 इंटू ए साइन इनवर्स टी, इसका होता है 1 इंटू साइन इनवर्स टी का डी बाई डी एक्स क्या होता है डी बाई डी टी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है टी है, तो 1 माइनस टी का स्क्वायर। समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2, बेस समान है ए साइन इनवर्स टी, ए साइन इनवर्स टी, जब बेस समान हो और पावर तो क्या होता है पावर घटता है, बेस समान हो तो पावर घटेगा, तो क्या बन जाएगा ए साइन इनवर्स टी और 1/2, 1 में 1/2 ना 1 में 1/2 घटेगा इंटू ये क्या बन गया यहाँ पे लॉग ए, में यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे लॉग ए होगा, लॉग ए, यहाँ पे लॉग ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा लॉग ए अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपका अभी नहीं बना है, ठीक है, ये आपका अभी नहीं बना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एक स्टेप और 1/2 ए साइन इनवर्स टी 1/2 इंटू लॉग ए अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकला dx/dt, ये जो निकला ना ये मेरा निकला dx/dt। अब मैं निकालता हूं y। अब मेरे पास y कितना दिया है एकदम अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर y बराबर आपको यहाँ पे दिया है √a cos इनवर्स टी, a cos इनवर्स टी दिया है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है WRT टी के सापेक्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dt बराबर √x के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है √x के फॉर्म में है, तो क्या बनेगा 1/2 और √a cos इनवर्स टी इंटू dy/dt किस में लगाएंगे a cos इनवर्स टी में, ध्यान से समझिएगा। तो 1/2 √ cos इनवर्स टी इंटू इसका क्या हो जाएगा a cos इनवर्स टी पे पावर कितना है, ये किस फॉर्म में है a cos इनवर्स टी इंटू लॉग ए, लॉग ए, तो लॉग ए लिख दीजिए यहाँ पे लॉग ए इंटू dy/dt आप किस में लगाएंगे, ये तो मैंने अभी किस में लगाया a पे पावर n x के फॉर्म में था तो उसमें लगाया, अब dy/dt लगाएंगे cos इनवर्स टी में, तो यहाँ पे लगा दीजिए cos इनवर्स टी में। तो अब क्या हो जाएगा 1/2 √cos इनवर्स टी इंटू एक चीज ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे a cos इनवर्स टी पे पावर कितना है cos इनवर्स टी पे पावर 1 है इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे log a। अब cos इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है -1/√1/t²। यहाँ पे x की जगह पे क्या है t है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, इस माइनस को मैं आगे कर देता हूं, तो यहाँ पे इस माइनस को मैं आगे कर दिया, ठीक है। तो 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स t पे पावर 1 - 1/2। अब कैसे हुआ मैं आपको समझा देता हूं बस 2 मिनट में। log a √1 माइनस t²। देखिए इस रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, बेस समान है, इसका भी बेस समान है और इसका भी बेस समान है। देख लीजिए दोनों का बेस क्या है समान है ना, यहाँ पे a, यहाँ पे a हो जाएगा, ठीक है, a यहाँ पे, ठीक है। दोनों का बेस क्या है समान है, जब बेस समान हो तो पावर घटेगा, इसका पावर हो जाएगा 1/2 और इसका पावर है 1, तो 1 - 1/2, इस माइनस को मैंने आगे कर दिया, तो यही बन गया। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा मेरा। देखिए अब तो हो गया मेरा, अब मुझे निकालना है क्या dy/dx, ने तो एक स्टेप और -1/2 और ये बन जाएगा cos इनवर्स t पे पावर 1/2 इंटू log a √1 माइनस t²। अब मुझे क्या डिफाइन करना है dy/dx निकालना है, dy/dx निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मैं निकाल देता हूं dy/dx मेरा क्या निकल जाएगा, मैं थोड़े शॉर्ट में कर देता हूं, ठीक है, -1/2, नहीं तो चलिए सही रहेगा
-1/2, यहाँ पे ए आप लगाने के लिए भूल गए थे, यहाँ पे ए लगा दीजिए। ए cos इनवर्स टी पे पावर कितना है 1/2 इंटू log ए बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ भी 1/2 ए साइन इनवर्स टी पे पावर 1/2 इंटू log ए बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और यहाँ पे क्या ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, ये और ये भी कैंसिल, तो बच गया मेरे पास क्या, ये बच गया, ये बच गया ना। तो ये जो था मेरा -y था, आप देख लीजिएगा, और ये जो था मेरा x था। तो ये मैंने आंसर ला दिया। ये मेरा क्या निकल गया, dy/dx निकल दिया -y मेरा कितना दिया था, y मेरा कितना था, a cos इनवर्स t, यही था ना, a cos इनवर्स t ही था ना, पावर 1/2 है। अगर सोचते होंगे यहाँ पे ऊपर में रूट नहीं है तो क्या हुआ, 1/2 है, तो आप इसको ऐसे, अच्छा मैं इसको बेसिक में एक बार बताता हूँ। यहाँ पे देखिए a cos इनवर्स t है, पावर कितना है 1/2, तो रूट दे दिए। अब तो ये y के बराबर हुआ। यहाँ पे क्या है, a साइन इनवर्स t है, पावर कितना है यहाँ पे 1/2, तो रूट दे दिए, ये हमारा x हुआ। अब देखिए x बराबर ये है, y बराबर ये है, तो -y/x, और ये माइनस को मैंने पुट कर दिया, ये जो माइनस था ना यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे लिख दिया, तो ये मेरा हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का भी मैंने आंसर ला दिया। अगला टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मैं तो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ। थैंक यू।